आपके बीच में एक रामायण का दोहा लिखा हुआ है। पर धन पर पत्थर, पर धन पत्थर मानिए पर त्रिया मात समान, पर त्रिया मात समान। इतने पर रहिए ना मिले तो तुलसी वर्धन ध्यान। ठीक है। नंबर दूसरे के ऊपर क्या लिख रखा है? दानी से धनी मिले, दान करने से धन मिले, दान करने से धन मिले, कर कर लंबे हाथ। दान करने से धन मिले, कर कर लंबे हाथ। तुलसीदास गरीब की कोई नहीं पूछे बात। अगर गरीब ने कोई भी को न पूछे कि भाई तू कही रे भक्तो, सबसे बड़ा रुपया ना बहन नहीं भैया। ठीक है। अब आपके बीच में भगवान का मंदिर है। मेरा कमेटी ने कथा उठवाई है। जैसे मैं जानता हूं, जैसे मैंने पढ़ा है, सुनोड़ी को न गा रही हूं, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं आपको वचन बता रहा हूं। रामायण साफ शब्दों में कह रही है कि वो लूणासुर रावण का भांजा था। रावण का भांजा था। सोतोली बहन जिसका नाम कुंभनसी। अपने मोबाइलों में ऐड कर लेना, रामायण को पढ़ लेना। ठीक है। एक नाम का एक गांव में 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलते आज भी वर्तमान। ठीक है ना। और मामा जी झूठी टाट लागो तो तुम शुद्ध नरक मिलेगो। मेरे माए बहुत बुरी ऐप छया। झूठी टाट लाओगे तुम नरक मिलेगो। और भक्तो, सच्चाई का फैसला करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं तेरे भांजा कहने योग्य नहीं हूं। और मैंने ये कहा मामा जी, मैंने ये कहा कि विभीषण के बदौलत अगर बात की बात बूझना चाहता है तो शत्रुघ्न को यह भी मालूम नहीं था कि लूणासुर नगरी के अंदर लूणासुर नाम का दैत्य रहता है। लूणासुर का घोड़ा जाने के पश्चात अब तू सच्चाई बूझता है तो मामा जी ये मालूम नहीं था उसको क्या विद्वानी चला रखी है, कि ये मालूम नहीं था लूणासुर को। मामा जी 1 मिनट सुन ले। लूणासुर को यह भी मालूम नहीं था कि इस नगरी में कौन है क्या है। वहां जाता रस्सी के काकड़ के धूना को पर पहुंचता है, कहता कि ये सेना, बोलो ये सेना भगवान राम की है। बोलो महाराज तू सेना तो देख लिया, लेकिन गिनती बताइए सेना कितनी है। जब वहां पर बताता है वहां पर बताता है कि सेना कितनी है। जब कहता है कि 7 अक्षोणी, सारी सेना जाकर के पगा में पड़ गई। बोलो महाराज तू के पतो पड़ो। बोलो मैंने नू तो आयो राजा राम को और मैं वो यज्ञ में जा रही हूं। बोलो कैडा से आयो छे, सुनिए बड़े गौर से। ताल वितल पाताल लोक, मृत लोक, स्वर्ग लोक, 5 लोक हैं। इस समय मैं वितल लोक से आ रहा हूं और राम का यज्ञ में जा रहा हूं। तो बोले महाराज ये सेना किसने दी? राम को ये सेना किसने दी? बोलो शंकर ब्रह्मा और विष्णु तीनों वचन पर जोड़ो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जब भी सेना वर्तमान तेरे पास में 10 देशा की कतर मैंने या तो मालूम को ना 10 देश क्या नहीं कहे। मैंने या तो मालूम को ना सोतनी बहन कहीं नहीं कही। भक्तों जैसे मैंने किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं पढ़ाऊ जैसे गा रहा हूं आपके बीच में। और मामा जी एक बात और सुन लेना। एक पुत्र का नाम बताता हूं मैं। किसका?
कहेगा बेटा को, शत्रुघ्न का बेटा को बुझे जा, पुष्प केतु, पुष्प केतु सुबाऊ युवु केतु नहीं, पुष्प केतु। चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा होगा। देख भाई जी की दुकान के माने सामान है, जिसकी दुकान में सामान है वो ही बिकेगा। कपड़ा की दुकान में नमक नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, इन गाड़ों वालों को मेरे एक भी समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। एक बात बताओ, लूणा सर देखिए खेला दिए तो नहीं बोला। जब सप्तऋषि ने मार कूट और ये को विध्वंस कर देता है, लूणा सर भगवान का द्वार प्रणाम करता है कि महाराज घोड़ो थोड़े दिन पहले इसका सर्वनाश करो। घोड़ा जाता है, घोड़ा खड़े जाता है, जिसी पर कमाने जाता है, सारी ऋषि पहले घोड़ा कहाँ जाता है। मेरी आवाज बैठ रही है थोड़ी, ये सब आउट है। ऋषियों के कहने से भगवान घोड़ा ने लूणासर की नगरी में मधुपुरी में मधुपुरी और रावण की बाण कुमनसी 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 उसका पुत्र है लूणासर। लूणासर लूणासर है, नहीं तो उसको भविष्य ने कहा। सप्तऋषि जाकर के पुकार करती है, सप्तऋषि कोई नहीं, सप्तऋषि जाकर के भगवान का चरणों में नमन करते हैं कि भगवान हमारा सत्यानाश कर दिया। लूणासर का वध होना चाहिए, नहीं तो भविष्य के पास में कोई बात नहीं है, नहीं कोई प्रमाण नहीं है। इसकी बता देता हूं मैं। और ये लूणासर को मारेगा, उसमें शेर को बता दूंगा मैं किस तरह से लूणासर मरता है। मैं देखूंगा, लूणासर को मैं देखूंगा कैसे मरता है। ये डट तो शुरू बाके कैसे डट तो शुरू देख। अब मेरे मामा जी ने मुझे ये कहा कि अब मैं देखता हूं लूणासुर कैसे मरता है। देख भाई मामा, देख मेरी माँ, सुन मामा, अगर सच्चाई हुए तो तू मान, नहीं तो मत मान। हाँ प्रमाण से तू ले या तो लियो ले। अब शांत है, अब मैं गाऊं सुन तू सुनी। मेरे के तोबा दाट तो हाथ को ना। अब सुनिए, लूणासुर की नगरी के अंदर ऋषियों के कहने से शत्रुघ्न को 7 अक्षौणी सेना दे करके अवधपुरी से विदा कर देता है, विदा कर देता है। और मामा चाहते काना में परे रंग जो कोई बात मना खोल जो और फिर तेरा बांधना की बात सुन जो। जूत दे, जूत खाने के लिए जनता का मैं तैयार हूं। नई बात याद होगी तो सपट मर जाऊंगा, मेरे को नहीं याद। लेकिन इस यज्ञ को आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं गा रहा हूं। मैं भी चक्कर में पड़ रहा हूं कि आप कहीं नहीं कहे अपना मामाइन बुरो करांगा, नहीं खाऊंगा। कि जब वहां चलता है तो चलते समय भगवान राम ने एक बाण दिया। बोल दिया कि नहीं दिया? शत्रुघ्न को दिया कि ये मेरा बाण ले जा, और जब इसको काम लेना कि जब तेरा सोलू खो जाए। बाणासुर वहां से शत्रुघ्न चलता चलता लूणासुर की नगरी से 4 योजन दूरी के ऊपर अपना तंबू तान देता है। वहां पर दिन अस्त हो जाता है और 4 योजन की 16 कोस होती हैं। और जब उसी समय वो ऋषि कहता है
कि महाराज ये कैसे मरे। बोलो या जब मरेगो, अब चाहे कोई किंडी खेले, लेकिन मैं रामायण से बता रहा हूं तेरे को कि ये लघु संख्या करने के लिए जाएगा। जब ये हथियार को हाथ में नहीं लेकर के इस हथियार को हाथ में लेकर के नहीं जाएगा, और तू शत्रुघ्न जाकर के इसका मैन प्रथम गेट के ऊपर खड़ा हो जा, और जब ये उधर से आए तो तू इसको ललकारना। ललकारते समय ये तेरे सामने आएगा, और तू सामने आते ही कहना कि मैं भी खाली हाथ हूं और तू भी खाली हाथ है। अब दोनों के बीच में युद्ध होगा। रसी अत्री बताता है, और वहां से शत्रुघ्न समय का इंतजार करता है। लूणासुर कोई समय को लिख रखी, उसमें समय नहीं रखी है। चैत्र का महीना, चैत्र का महीना, मामा जी मामा जी मामा जी, कोई ना कोई बात मुंह से निकली जाती है तो गौया के पकड़ में आ जाती है। कृपा करके वहां पर शत्रुघ्न पीला बादल होते समय देख रहा था। तिथि कौन सी थी मैं बताता हूं, वो तिथि कौन सी थी मैं बताता हूं। चैत्र पूर्णिमा की जो घोड़ा छूटा, 3 दिन तक सयो नदी को ऊपर पहुंचा। 3 दिन, चौथे दिन जाकर के केशव नाम के आश्रम के ऊपर पहुंचा, और 5वें दिन जाकर के घोड़ा लोणासुर की नगरी के 16 कोस की दूरी के ऊपर रुका, और 6ठा दिन काशी जी का भानुदय होते ही अब मनोरंजन अभी ले तू चिंता, पप्पू जी चिंता मना करे, चिंता मना करे, अभी ले, अभी ले, एक मिनट। और जब उसी समय मैन गेट के ऊपर लघु संख्या करने के लिए निकलता है, और मैन गेट के ऊपर जाकर के शत्रुघ्न खड़ा होता है, और उधर से लोणासुर आता है, और आकना एक बूझबा लागो, एक बूझबा लागो। तर्ज को न बनाया कत्ती जानो ही कोना में तर्ज क्या नहीं होते से, और ना मैं कहती बनायो। तो क्या कह रहा था कौन? लोणासुर। और क्या खड़ा खड़ा शत्रुघ्न सुन रहा था। ये गिरधारी जी सैनी नारगांव, जिनकी तरफ से 101 रुपए। और वाल्मीकि रामायण तो मामा जी यह भी खेली से घोड़ा को मैं तुझे संदेश भी कर दूं कि सीधो डायरेक्ट लोणासुर की नगरी में जाए से। बता क्यों
रिश्तेदारों बड़े प्यार से सुनेंगे। अरे लूना सुर बोलो तू कुण केड़ा से आयो करके पड़गो छे कहां में अरे कुण सी नगरी को छे तू पागल के छे तेरो नहा में अरे गेट के ऊपर कया उबो छे सुबह सुबह को कहां में अरे कहीं को बेखायो रो आगो मेरी फेर मोटो लागे वहां पे और या मानोरी छे सुन बीरागी छहां पे तू बात देख रो कैसा से मेरो देख बतायो नहा में अरे तेरे कन्हैया आयो झूमे कोई सुन रे मोटो कहां में अरे तू जगत में मानोड़ो ये दो सुन दे ना सरे नहा में अरे मैं बात देख रो पाई दे मेरी माता मेरो सुन ले क्यों ना वहां पे अरे लूना सुर तेरे जादो देख छड़ेगो तहां पे अरे मैं कुचू तू सुन कान लगा कर ले सुन कोई मेरी सुमित्रा माता छे मेरो दशरथ छे ना नाम लेताई तेरे जादू छड़ेगो कहां पे और आज तू नहीं करूंगा महा पे और तू आगो लूना सुरखई की नगरी का था